हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने 1898 में कैमिलो गोल्जी 1898 में आविष्कार किया। तो ये आविष्कार क्या किया, क्यों किया कि जब सेल में देखा कि देखिए यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। मैंने रफली बनाया है, ये और लंबा लंबा होता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो एक हमारे सेल में जब प्रोटीन का निर्माण होता है तो वो धागे के टाइप में इधर उधर बिखरे रहते हैं। फिर यहाँ पे एक वेसिकल्स टाइप का बन के गोल्जी में आता है, जो कि गुब्बारे अब जब फुलाते हैं ना, उसको जब हवा निकाल देते हैं तो कैसे हो जाता है, उस नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है। तो वेसिकल यहाँ पे आया, इसको प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाइंडिंग का काम होता है ना, बांधने का, कोई भी चीज़ देखते हैं खुला हुआ रहता है, उसको हम लोग गोल गोल बांध देते हैं, उस टाइप का यहाँ पे आके, और यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप का यहाँ पे नोमेनक्लेचर है, सिस्टर्नी है, ये सब है। तो यहाँ पे भी ऐसे 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 गुच्छा थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस सब में फंस के और वो बाइंडिंग होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, जो कि यहाँ से पूरा बाइंडिंग होके फिर बाहर भेजा जाता है। तो इसका दोनों तरफ से आ सकता है, एक न्यूक्लियस से भी आ सकता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आ सकता है, ठीक है। अब ये क्या है कि एक चपटी हुई थैलियों का समूह है, चपटी हुई थैली है, उसका समूह है, गुच्छा है, ठीक है। उसके बाद गोल्जी बॉडी, हम लोग आगे चलते हैं तो देखते हैं कि गोल्जी बॉडी क्या है कि प्रोटीन स्राव में सहायक है, ठीक है। इसमें हेल्प करता है प्रोटीन सहायक में, जैसा कि मैंने पहले बताया। उसके बाद लाइजोसोम्स निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद क्या क्या काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण करता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है, जैसे हम लोग चावल खाते हैं, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, तो वो सब का संश्लेषण करते हैं। मैंने गोल्जी भी बोलता है कि हम ही यहाँ पे हैं तो हम झूठ का नहीं है, मेरा भी कुछ काम है। हम प्रोटीन का ये वाला स्राव में सहायक होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो भेजता है, उसके लाइजोसोम्स का भी निर्माण में सहायक हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का भी संश्लेषण करते हैं। उसके बाद है कि एक्रोसोम्स होता है, एक्रोसोम्स निर्माण में भी सहायक का रोल करता है, कि असिस्टेंट डायरेक्टर है। डायरेक्टर का यूज होता है मूवी में, तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर भी होता है, वो भी बेचारा बहुत काम करता है बगल से, ठीक है। इसके बाद है कि ये स्रावित कोशिकाएं, इसका जो वैक्यूल्स है, जैसा कि मैंने दिखाया है, यहाँ पे प्रवेश करती है। इसके बाद प्रोटीन का बाइंडिंग होता है, जैसे ऐसे आया तो इसके बाद ऐसे 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 प्रोटीन को ये बांध दिया, जो कि मॉलिक्यूल्स हमारे अगले पार्ट में जाती है और हमारे सेल के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसमें सहायक का रोल प्ले करता है। ये जो झिल्ली सब है कोशिकाओं में संलग्न रहती है, झिल्ली सब कोशिकाओं में संलग्न रहती है। और एक देखिए कि यहाँ पे आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ एक ट्रैफिक वेव में है, तो यहाँ से एक ये भी टर्म आता है कि इसको कोशिकाओं का यातायात प्रबंधक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का काम करता है, यातायात प्रबंधक। ऐसा क्वेश्चन पूछता ही है, पूछ देगा तो वहाँ पर होशे गुम हो जाएगा कि
यातायात यहाँ पे कहाँ आ गया ट्रैफिक वाला, ये तो साइंस में नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा है क्योंकि जैसा कि मैंने फिगर में दिखाया कि कैसे वो फंस के इधर उधर कभी ये रोड कभी वो रोड वहाँ पे जाके प्रोटीन को बांधता है। जो झिल्ली है वो सब सपोर्ट करता है, सिस्टर्नी सपोर्ट करता है कि लो भाई बांधो आगे तुमको जाना है। तो वहाँ पर सारा जगह में एक ट्रैफिक पुलिस का जैसा लगा हुआ रहता है जो कि इस प्रोसेस में उसको हेल्प करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिगर दिखाया है, तो देखिए यहाँ से आ रहा है तो न्यूक्लियस से, यहाँ से भी आ सकता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, उसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी आता है। इसको ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं, सॉरी। उसके बाद सिस्टर्नी में यहाँ पे प्रवेश करता है और सिस्टर्नी इसको क्या करता है, बांधने का काम करता है। फिर यहाँ से ये रोड पकड़ लिया, ठीक है, फिर यहाँ से आया, यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ा, फिर चारों ओर यहाँ पे हर जगह पर सिस्टर्नी है, तो ये क्या करता है कि उसको हेल्प करता है। और लास्ट में एक सिरे से ये निकलकर पूरा बाइंडिंग प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स एक साथ निकलता है। ये था गोल्जी बॉडी सॉरी। तो आपको मैंने इसका डिटेल्स में बताया। थैंक यू।